रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का ये जो प्रयोग है, इसमें प्रश्न यह है कि अल्फा कण क्या होता है। कि जैसे हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन में एक नाभिक होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये हाइड्रोजन का क्या बना, परमाणु। हाइड्रोजन का ये परमाणु है। और अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचेगा, केवल और केवल नाभिक बचेगा। तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन का नाभिक। हाइड्रोजन का नाभिक। अब इसी तरह से हीलियम होता है। हीलियम का क्या है, हीलियम का परमाणु। अगर हम हीलियम के परमाणु की बात करें तो हीलियम का परमाणु, इसमें क्या है स्थिति, देखिए ये बीच में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इस पूरी व्यवस्था को हम परमाणु कहते हैं। तो इसमें दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर दो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो कितने प्रोटॉन हैं इसमें, दो प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन कितने इसमें, दो न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, दो इलेक्ट्रॉन हैं। इनको मिलाकर के क्या बन गया, ये परमाणु बन गया हीलियम का। अब बात आती है कि अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बचेगा, ये बचेगा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इस वाले भाग को हम हीलियम का नाभिक कहते हैं। क्या बनाइए, हीलियम का नाभिक। अब बात आती है, हीलियम के नाभिक को ही हम अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण और हीलियम का नाभिक एक ही चीज़ मानी गई है। वैसे वास्तविकता यह है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उन पदार्थों में से ये तत्व, ये कण जो है निकलते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, बीटा कण भी उससे निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से। तो हमें याद ये रखना है कि अल्फा कण क्या है, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अब इसका भार कितना होगा, 2 इकाई ये है और 2 इकाई ये है, तो 4 इकाई इसका भार हो गया। आवेश कितना हो गया इस पर, आवेश ऐसा होता है, 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन ये धन आवेश हो गया। कितना हो गया, 2 इकाई प्रोटॉन पर आवेश होता है, 1 इकाई धन आवेश हो गया, 2 इकाई। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो ये आवेश, इस पर आवेश कैसा है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो ये आवेश रहित है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है। तो कुल कितना आवेश हो गया, 2 इकाई धन आवेश। 1 इकाई कितने की होती है, 1 इकाई होती है 1.6 इंटू 1 इकाई कितनी की होती है, 1 इकाई अगर आवेश की बात करें तो इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की होती है। ये क्या है, कूलाम, ये आवेश का मात्रक होता है। तो इस तरह से प्रश्न ये निकल के आया कि अल्फा कण प्रकीर्णन में एक सोने की पतली, बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है, सोने की पतली पतली फिल्म बनाई जा सकती हैं। इसलिए हमने सोने और चांदी धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो सोने की बहुत बारीक फिल्म बनाई है, इस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इसे कहते हैं अल्फा कणों की बौछार करने पर क्या होगा, अल्फा कण सीधा निकल जाएगा या मुड़ जाएगा या वापस लौट आएगा या पार नहीं जाएगा। ये कंडीशन हो सकती हैं। तो जब इस प्रयोग को देखा गया यहाँ पर पीछे पर्दा लगा करके, तो अल्फा कण जब इसमें होकर के गए तो कुछ अल्फा कण पार निकल गए। कैसे पार निकले वो, कोई इधर को मुड़ गया, कोई इधर को मुड़ गया, कोई ऐसे करके आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई ऐसे आया। यहाँ से यहाँ तक चमक उत्पन्न हो रही थी, यहाँ पर एक भी अल्फा कण नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जब इसमें से अल्फा कण गए होंगे तो इसमें खाली जगह रही होगी, तो उस खाली जगह में से होकर के वो पार निकल गए। जो अल्फा कण इसके पास से होकर के गुजरा होगा वो ऐसे मुड़ गया होगा। क्यों मुड़ गया होगा, क्योंकि ये सोने का नाभिक है और ये ऐसे करके गया, यहाँ से ये इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, अल्फा कण पर भी धनावेश और इस पर भी धनावेश। तो ये धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और ये ऐसे करके अपने मार्ग से मुड़ गया। इसको और डिटेल में देखने के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है।